इन दिनों देश भर में जैन संत साध्वियों के चातुर्मास चल रहे हैं, जिसके चलते शहरों के जिनालय में धार्मिक गूंज सुनाई दे रही है और जैन अनुयायी विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन के साथ धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में, जहां 13 जुलाई 2025 को भव्य मंगल कलश स्थापना समारोह के दौरान उदयपुर वासियों की भक्ति भावना देखने योग्य थी। ये कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के 39वें चातुर्मास हेतु उदयपुर शहर के हिरण मगरी सेक्टर 4 में आयोजित किया गया। भक्तों को यह अलौकिक अवसर परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य अभिक्ष्म ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। ये भव्य समारोह तब और अविस्मरणीय बन गया जब इसका शुभारंभ पूज्य गुरुवर ने पुण्यशाली परिवारों को मंगल कलश प्रदान कर किया। प्रासुक जल से भरे हुए घट कितने लगते हैं पावन, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन। प्रासुक जल से भरे हुए घट फूलों से है इन्हें सजाया, श्रीफल इन पर है शोभित। कल्याणक के इस उत्सव में करते हैं सबको मोहित, करते हैं सबको मोहित। धर्म के सागर भरी ये गागर लगती कैसी मन भावन, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन। प्रासुक जल से भरे हुए घट माँ बहने इन सर पर रखकर भ्रमण कराती लाई है। नृत्य करा और मंगल गाए, खुशियाँ खूब मनाई है, खुशियाँ खूब मनाई है। पीत रंग को सब नर नारी। मंगल कलश प्राप्त करने के बाद गुरु भक्त बैंड बाजों के साथ पूज्य गुरुदेव को कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए।
गुरुवर के कार्यक्रम स्थल पर मंगल प्रवेश के बाद सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने मंत्रोच्चारण के बीच मांगलिक क्रियाओं को करते हुए ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। इसी क्रम में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। अंधकार मिटाए, ज्ञान की ज्योत जलाए, मन से अंधकार मिटाए, ज्ञान की ज्योत जलाए, ज्ञान का दीपक मिलकर आज हमने जला दिया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी, गुरुदेव आचार्य अजित सागर चरण कमलेभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपयामि। दीप प्रज्वलन के बाद महिला मंडल की सदस्यों एवं बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति देकर वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। भगवन की महिमा का वर्णन लगता कितना प्यारा है। अभिभूत में जिन भक्तों ने भक्तिभाव से गुरु माँ को शास्त्र एवं श्री फलादि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अपना नहीं तुम्हें सुख दुख कोई, अपना नहीं
परम पूज्य आचार्य कल्प गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज जी चतुर्विधि सत्संग विराजमाने जलपलादि पूर्णार्घ्यम निरुपामिति। कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट एवं गणमान्य जनों का पगड़ी माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। इसी क्रम में पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी का पारंपरिक रीति से माला, पगड़ी आदि पहनाकर स्वागत सम्मान किया, तो वहीं प्रतिष्ठाचार्य जी ने विचार व्यक्त किए। इस समय उदयपुर की पुण्य छटा सबसे ज्यादा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उदयपुर की इस विभिन्न कॉलोनियों में 9 मंदिरों में 9 जगह पर 9 संघ चातुर्मास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा पुनीत अवसर इस धरती पर किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए उदयपुर इस वर्ष के लिए सबसे बड़ा मंगलकारी और पुण्यशाली देश कहलाता है। सेक्टर 4 में आप विराजे हैं और आचार्य कल्प पुण्य सागर महाराज जी का चातुर्मास तय हो चुका है। आपके कलश स्थापन से पहले ही पूज्य श्री ने यह चातुर्मास स्थापित कर दिया था। ये जो कलश है, मैंने आपको कहा कि ये श्रावकों के चातुर्मास का कलश है। आप यहाँ चातुर्मास महाराज जी के साथ करेंगे, इस संकल्प का कलश है। ऐसा नहीं है कि ये कलश किसी अलमारी में रख करके हम दुकान और ऑफिस में जाकर के अपना काम करें और महाराज जी यहाँ माला जपे चातुर्मास हो जाएगा, इसके लिए नहीं है। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा ये सफेद कपड़ों में जो दीदी दिख रही है, इनका नाम है वीणा दीदी। और दूसरा यदि नाम कहें तो सरस्वती। इनके कंठ से जो कंठ मुख से जो शब्द निकलते हैं वो पूरी समाज को बहुत प्रभावित करते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि 1 ग्राम की जन्म के समय क्या कमी हो गई थी, इनको पुरुष बना देती। इतना आटा नहीं मिला 1 ग्राम। मेरी भाषा जरूर छोटी होगी कि नारी होकर के जिसने इस संघ की प्रभावना में जो भागीरथ पुरुषार्थ दिया है, इतनी व्यवस्था 4 मर्द होके नहीं कर सकते हैं। सवेरे से लेकर शाम तक संघ की सेवा में जो समर्पित रह करके निश्चल भाव से सेवा देती है, ऐसी महिला विरले होती है। और ये हम सबसे पहले निर्वाण जाएगी। मुझे आशा है, उम्मीद है कि जो साधु चरणों में भक्ति करता है, जो साधु चरणों में सेवा करता है, वो बहुत पुण्यशाली होता है। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवर के चरणों का प्रक्षालन करता हूँ, स्वीकार कीजिए भक्त की अर्चना, स्वीकार कीजिए दास की प्रार्थना। जिनवाणी भेंट वाले आएंगे जिन्होंने जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिनवाणी परिवार वाले आएंगे, जिनवाणी सौभाग्य।
अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय एवं आनंदपूर्ण वातावरण में पूज्य गुरुवर को अष्टद्रव्य अर्पित किए। बालपन में गुरु संयम को धारा, बाल यतीम के लाए हो, अभिष्ट ज्ञान पयोगी गुरुवर, अजित सुरी सा पाए हो। प्रभु श्रेयनाथ की मंगल छाया, प्रभु श्रेयनाथ की मंगल छाया। अब समय आया गुरुवर की मंगल वाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने धर्म और कर्म का महत्व बताते हुए भक्तों को जीवन के सार को समझाया। जहाँ वर्षा योग हुआ करता है वहाँ पर श्रावकों को अपने जीवन में साधु संतों से जुड़ने का अवसर मिलता है। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ श्रावक साधु के पास में आकर के कुछ ज्ञान की साधना करता है, कुछ ध्यान की साधना करता है और कुछ तप की साधना करता है। अलग अलग प्रकार से साधु संतों के पास में आकर के अपने जीवन में संस्कारों को प्राप्त करता है। कोई दान देने का भाव बनाता है, कोई वैयावृत्ति करने के भाव बनाता है, तो कोई उनकी सेवा आदि करके अपने जीवन में संस्कारों को बनाता है। आज जितने भी साधु संत हैं वे सभी साधु संत अपने वर्षा योग की स्थापना कर चुके हैं, कर रहे हैं। आज यहाँ पर भी वर्षा योग कलश स्थापना का आयोजन यहाँ पर चल रहा है। प्रत्येक अनुष्ठानों में मंगल कलश को स्थापित किया जाता है, चाहे लौकिक अनुष्ठान हो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विधानाचार्य जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने मंगल कलश यथास्थान स्थापित किए। श्रीफल लाओ कलश सजाओ गाओ मंगल गान। श्रीफल लाओ कलश सजाओ गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं। मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरिहंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। अरिहंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान।